स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। यहाँ पे जूनियर क्लर्क की वैकेंसी जारी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का सेक्शन और इसमें हम देखेंगे पजल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पजल बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पजल से बनते हैं। डिफरेंट टाइप के जो पजल होते हैं यहाँ से बनते हैं। दोस्तों, हम एक कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसमें हम डेली 1 या 2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के दिया करेंगे। शुरुआत में रीजनिंग, फिर आपको मैथमेटिक्स के दिया करेंगे और आप भी उसमें उसी ग्रुप में क्वेश्चन डाला करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि एस्पिरेंट की स्टडी किस तरह से चल रही है और हमें एक लेवल का पता लगेगा कि हमारा लेवल क्या है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, अभी ग्रुप नहीं बनाया है, जल्दी बनाने वाले हैं। ये क्लास सेकंड होगी। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमने कल कर लिए हैं दोनों क्वेश्चन। ये आज का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये आज का क्वेश्चन है, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10% दिए हुए हैं। कितने परसेंट दिए हुए हैं? 10% दिए हुए हैं और 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं। ठीक है। जो 5% है वो जिसका नाम है पी ए बी सी डी एंड ई, ये बैठे हुए हैं रो 1 में और ये नॉर्थ को फेसिंग कर रहे हैं। देखिए, नॉर्थ फेसिंग का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। हमारे पास इस तरह से है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, इस जगह पे पॉइंट है, तो हमारे लिए नॉर्थ किस तरफ हुआ? ऊपर की तरफ हुआ। इस तरफ बैठे हैं तो साउथ कहाँ पे हुआ? इस तरफ हुआ। देखिए, आगे देखिए, जो ए बी सी डी एंड ई है, जो रो 1 है वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और पी क्यू आर एस टी है, जो ये रो है, ये सेकंड फेस किसको कर रहे हैं? साउथ को फेस कर रहे हैं। इसमें आगे बताया गया है द पर्सन सिट इन द रो 1 फेसिस द पर्सन सिट इन द रो सेकंड एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जो रो 1 में बैठा हुआ है, ठीक है, रो 1 में बैठा हुआ है, रो सेकंड को फेस कर रहा है। मतलब कि इनका जो फेस है आमने सामने होगा। ठीक है, जो फेस होगा आमने सामने होगा, इतना आपको पता लग गया। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हमें ये बनाना पड़ेगा, जो ए बी सी डी एंड ई है, इनको नॉर्थ फेस में बिठाना पड़ेगा। ये हमें अपने आप रो बनानी होगी। ये हमारे पास आगे 5% जो है ए बी सी डी एंड ई, पर हमें नहीं पता ए बी सी डी, जो ए है कहाँ पे है? ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हमें नहीं पता। अभी क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और जो पी के यू आर एस टी है वो साउथ में फेस कर रहे हैं। कभी भी पजल करनी है तो 2 कंडीशन बना के करनी है। देखिए, पी क्यू आर एस टी, जब ये साउथ में फेस कर रहे हैं पी क्यू आर एस टी, तो इनका जो लेफ्ट होगा इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। इतना तो आपको पता है। और जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। कैसे? जैसे ये पर्सन है, मैं, ये कोई पर्सन है समझ लीजिए, तो इसका जो लेफ्ट होगा इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। ये जो पर्सन है फेस इस ऊपर की तरफ कर रहा है, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। यदि ये पर्सन है, ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। इतना तो आपको पता ही है। देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन करने हैं तो 2 कंडीशन बना के ही चलना है, जिससे क्या होगा, एक कंडीशन खुद ही एलिमिनेट या टर्मिनेट हो जाएगी और इजी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं एक पजल को सॉल्व करने के लिए। उसमें भी हम जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमें 5 मिनट लग जाएंगे और हमारे पास इतना तो टाइम ही नहीं है करने को। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमें कभी भी ये करने हैं तो 2 बना के ही चलनी है कंडीशन। अभी हमें ये अब सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए सिट डायगोनली अपोजिट टू क्यू। देखिए, डायगोनली अपोजिट क्या होता है? ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये ए यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे है, ऐसे नहीं है। ये एक्सट्रीम एंड में होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, ए और क्यू एक्सट्रीम एंड में होंगे, पर हमें नहीं पता कहाँ पे होंगे। हमने 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। हम मान के चलते हैं ए यहाँ पे है, ठीक है, लेफ्ट के एंड में ए है, तो ए तो यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने 2 कंडीशन ली है।
कि ए एक यहाँ पे राइट के एंड में बना लेते हैं, तो डायगोनली अपोजिट है, तो ए के डायगोनली अपोजिट क्यू यहाँ पे हुआ, और यहाँ का देखा जाए तो क्यू यहाँ पे हुआ। इतना समझ लग गई? समझ गए। तो इनको काट दीजिए। हमें अब ये पोजीशन का पता नहीं है, ए लेफ्ट एंड में है कि राइट एंड में है। क्यू की भी पोजीशन हमें पता नहीं है कि लेफ्ट एंड में है, साउथ में कि राइट एंड में है। बट हमें ये पता है कि इनकी 2 ही पोजीशन हो सकती है, या तो यहाँ पे हो सकता है ए, या तो यहाँ पे हो सकता है। तो 2 ही कंडीशन ली है, तो हम मान के चलते हैं हमें ए की पोजीशन मिल चुकी है और क्यू की पोजीशन मिल चुकी है, हम मान के चल रहे हैं। अब हमें 4 जो बचे हुए हैं क्या पर्सन, उनको हमें एडजस्ट करना है कहीं न कहीं। इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी। देखिए ए यहाँ पे है तो 2 पर्सन इसके बीच में है, तो डी कहीं न कहीं यहाँ पे होगा। वैसे ही यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे देखिए 2 पर्सन, तो डी यहाँ पे होगा। इतना भी समझ गए। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा हुआ है? द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में, यहाँ पे लिख लेता हूँ डी के राइट में। डी हमारा कहाँ है? नॉर्थ फेसिंग में है। राइट ऑफ डी is same as a number of persons sit to the left of T। T के लेफ्ट में देखिए T साउथ फेसिंग है, तो इसका लेफ्ट और राइट हुआ, लेफ्ट ऑफ T। इसमें कहने की बात है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ T, जितने भी पर्सन है डी के राइट में वो सेम होने चाहिए जितने टी के लेफ्ट में है। इतना आप समझ चुके। अब इसको एडजस्ट करते हैं, इसको हम अब एडजस्ट करते हैं। देखिए डी के राइट में ये डी है, इसका ये नॉर्थ फेसिंग है, तो डी ये लेफ्ट हुआ, इसका ये राइट हुआ। डी के राइट में कितने पर्सन है? 1 पर्सन है, तो टी के लेफ्ट में भी 1 पर्सन होना चाहिए, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी बना लेते हैं। डी के राइट में कितने पर्सन है? 1 2 तीनों सेम होना चाहिए टी के लेफ्ट में। टी कहाँ पे बनाए? टी यहाँ पे बनेगा, तभी उसके पर्स लेफ्ट में 1 2 3 पर्सन बचेंगे। ये भी हमें पता लग गया, तो इसको काट देते हैं। टी और यहाँ से किसको? डी को। ये टी और इसको काट देते हैं यहाँ से डी को। आगे समझते हैं आगे क्या पूछा हुआ है। देखिए आगे समझते हैं कि बी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी। देखिए बी कह रहा है वो डी के साथ नहीं बैठा हुआ है, मतलब कि बी यहाँ पे नहीं होगा, डी के साथ नहीं होगा। बी डी के साथ नहीं होगा, तो ए की पोजीशन बचती है ये, तो यहाँ पे बी होगा। ठीक है, डी के साथ नहीं बैठा हुआ है बी, तो बी ए की पोजीशन बचती है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, डी जो है बी के साथ नहीं है बैठा हुआ, तो यहाँ पे बी नहीं होगा, तो यहाँ पे बी नहीं होगा, तो ए की पोजीशन बचती है, तो बी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ गए। अब हमें बी भी मिल गया। क्या? बी भी हमें मिल गया, तो बी को भी काट दो। अब हमें सी और ई एडजस्ट करने, आगे पढ़ लेते हैं। देखिए बी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी बट सिट अपोजिट टू आर। जो देखिए बी जो है डी के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, बट वो बी जो है अपोजिट है किसके? आर के, आमने सामने है, तो बी के आमने सामने यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे भी बी के आर हो गया, आर भी यहाँ से काट देते हैं। अब हमारे पास कौन से बचे ऊपर पोजीशन? एक तो बचा पी और एक बचा एस, और यहाँ पे बचा है सी और ई। 2 पोजीशन बची है, 2 पर्सन बचे हैं। आगे पढ़ लेते हैं कि एस सिट्स जस्ट राइट ऑफ आर। जो एस है जस्ट सिट है राइट ऑफ आर, आर के राइट में है, ये लेफ्ट है ये राइट है। एस सिट जस्ट राइट ऑफ आर, साथ में ही है आर के राइट में, यहाँ पे एस होगा। वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट और राइट, एस यहाँ पे होगा, साथ में ही है ना, तो एस को भी काट देते हैं। एक पोजीशन बची पी की, तो पी यहाँ पे होगा, इसको लिख लेते हैं। एक ही पोजीशन बच रही है पी की, तो पी यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 कंडीशन है, एक कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगी, देखते हैं आगे भी बताया हुआ है। द पर्सन हु फेसिस ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। जो पर्सन ई को फेस कर रहा है, द पर्सन हु फेसिस ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट में सेकंड होगा जो पर्सन ई को फेस कर रहा है, तो वो कौन होगा? पी कर रहा होगा ई को फेस, यहाँ पे ई आएगा। वैसे यहाँ पे भी देख लेते हैं,
ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। देखिए द पर्सन हु फेसिस ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो लेफ्ट ये है, राइट ये है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। यहाँ पे हमारा आना था ई, बट यहाँ पे पहले ही ए है, तो ये जो कंडीशन है गलत हो गई। तो ये कंडीशन जो है गलत होगी, तो हमारे पास ये कंडीशन सही होगी। जो लास्ट बचा है, ए भी मिल गया है, पर्सन बी भी मिल गया है, ई भी मिल गया है, डी भी मिल गया है, लास्ट रहा सी। तो सी हम यहाँ पे लिख देंगे। ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल सही होगी, और ये क्या होगी, टर्मिनेट हो गई। तो हमारे पास जो कंडीशन वन थी वो सही होगी। तो हमें मिल गया, क्या मिला, हमें क्या मिल गया, हमें पर्सन मिल गए, ये एस पर्सन मिल गया, आर, पी, टी और क्यू। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी मिल गया ए, बी, ए, बी, ई, डी और सी। ये कंडीशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पहले आप समझ लीजिए, ये मत सोचना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या बताया हुआ है, हमारे पास 6 पर्सन है और उनका डिफरेंट वेट है। मतलब कि डिफरेंट वेट आपको इन्होंने शुरुआत में बता दिया है कि डिफरेंट वेट है। मतलब कि एक पर्सन मान के चलते हैं 30 केजी का होगा, तो दूसरा पर्सन हो सकता है 20 केजी का हो। एक पर्सन 40 केजी का होगा तो दूसरा 25 केजी का। ऐसे नहीं होगा 40 केजी का तो दूसरा भी 40 का होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि डिफरेंट वेट है। इतना आपको समझ लग गया। आगे देखते हैं, टू पर्सन हैव वेट बिटवीन सी एंड बी। यहाँ पे एक नोट बना के लिख लेते हैं। ठीक है, टू पर्सन हैव वेट बिटवीन सी एंड बी, ये सी है। पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए दो पर्सन है सी और बी के बीच में। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि सी का वेट ज्यादा है बी से कि बी का वेट सी से ज्यादा है। ये ऐसी कंडीशन तो यहाँ पे कोई बता ही नहीं हुई है। आगे पढ़ते हैं। द पर्सन हु हैज 42 kg वेट इज जस्ट लाइटर देन बी। देखिए इन्होंने बता दिया, जो जिसका 42 kg वेट है वो लाइटर है बी से, जस्ट है मतलब कि सामने ही है, साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा कम है, साथ में ही होगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, थोड़ा सा हल्का होगा, मतलब कि साथ ही होंगे कहीं ना कहीं। तो बी के यहाँ पे क्या होगा, 42 kg होगा। ठीक है, यहाँ पे 42 kg लिख लेते हैं, क्योंकि जस्ट की बात हुई, जब भी जस्ट हो तो साथ ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट की बात हुई है। देखिए क्या करें, द वन हु हैज 42 kg वेट इज जस्ट लाइटर देन बी। इतना हमें पता लग गया, यहाँ पे भी एक पर्सन होगा जो बी के साथ होगा, उसका 42 kg वेट होगा। आगे लिखते हैं, ए इज 2 पर्सन हैवियर देन एफ। ए के क्या, इसमें क्या बता रहा है, जो ए है, देखिए इस तरह से लिखिए, आपको समझाता हूँ कि मतलब ये कहने के बात कर रहा है कि एक तो एफ हो गया, एक एक और पर्सन हो गया, और यहाँ पे ए हो गया, मतलब दो पर्सन हैवियर है। ए जो है दो पर्सन से हैवियर है, एक तो एफ हो गया, एक अदर और पर्सन है, और यहाँ पे ए हो गया। देखिए हमने किस तरह से किया है, ये हैवियर इस तरह से लिखा है और ये इस तरह से लाइटर। इस तरह से हम लिखेंगे, ये हैवियर इस तरह से चलेगा, उससे कम 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 और लाइटर आता जाएगा। इतना हमें पता लग गया, एक पर्सन यहाँ पे बीच में होगा। आगे देखते हैं, आगे कह दिया, ओनली वन पर्सन हैज वेट बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पे ये चीज लिख लेते हैं पहले तो। ए का दो पर्सन से वेट ज्यादा है, एक तो एक ये पर्सन है और दूसरा एफ है। इतना हमें पता लग गया, टोटल 6 पर्सन है। आगे का क्वेश्चन में बताया कि ए इज 2 पर्सन हैवियर देन एफ। ओनली वन पर्सन हैज वेट बिटवीन ए एंड सी। ओनली वन पर्सन हैज वेट बिटवीन ए एंड सी, मतलब कि ए और सी के बीच में एक पर्सन होगा जिसका वेट होगा। देखिए ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पर्सन है, तो एक सी यहाँ पे लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले एफ आया हुआ है, तो इसका मतलब कि जो सी का वेट होगा कहीं ना कहीं ए से ज्यादा ही होगा।
तो सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इतना पता लग गया। अब हमारी पोजीशन पता लगी। एक एक पोजीशन ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये होगी। एक सिक्स्थ पोजीशन देखनी है। सिक्स्थ या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी एक पोजीशन रह रही है, ये तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक पोजीशन रह रही है, अभी 5 पोजीशन हुई है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए इतना हमें पता लग गया। ठीक है, एक हमारे पास कंडीशन थी शुरुआत में कि 2 पर्सन हैव वेट बिटवीन सी एंड बी। ये कंडीशन हमने शुरुआत में पढ़ी थी। तो हमें पता लग गया सी यहाँ पे है। ठीक है, तो बी एक दो छोड़ के यहाँ पे बी होगा। देखिए बी आगे नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे आगे लिख देंगे तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास तो टोटली 6 पर्सन दिए हुए हैं। तो बी कहीं ना कहीं सी से लाइटर ही होगा, तो यहाँ पे होगा। एक ये सेकंड, बी यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा। इतना हमें पता लग गया। 2 पर्सन हैव वेट बिटवीन सी एंड बी। आगे देखते हैं, यहाँ पे है डी इज हैवियर देन ई। जो डी है इससे हैवियर है ई से। तो हमें ये तो इतना पता लग गया, डी इज हैवियर देन ई। तो जो बी से जो कम था उसकी जो केजी कितना था, यहाँ पे 42 केजी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ था कि 2 पर्सन थे सी और बी के बीच में, और बी के जो जस्ट था उसका 42 केजी वेट था। तो 42 केजी वेट किसका हो गया, एफ का हो गया। आगे देखते हैं, डी इज हैवियर देन ई। डी इज हैवियर देन ई एंड 30 केजी वेट मोर देन एफ। देखिए एफ का वेट कितना है, 42 केजी है। 42 केजी में 30 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, 72 बनेगा। तो जो डी का वेट आएगा वो कितना आएगा, 72 आएगा। डी का वेट 72 हो गया। आगे क्या है, ई ईज वेट इज 4 केजी लेस देन डी। और जो ई का वेट होगा 4 केजी लेस होगा किससे, डी का। तो ई का जो वेट होगा कहीं ना कहीं 68 केजी होगा। इतना भी आपको पता लग गया। अब देखिए समझिए, मैं डी को देखिए मान के चलते हैं हम, डी को हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए हमारे पास टोटल अभी 5 पोजीशन हुई है और हमें 6 बताई है। एक पोजीशन या तो यहाँ पे आएगी या तो यहाँ पे आएगी। मान के चलते हैं डी को हम यहाँ पे लेते हैं, डी हम यहाँ पे लेते हैं जिसका वेट 72 केजी है। तो हमें कहीं ना कहीं ई यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे ई को हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो इसकी जो वेट है 68 केजी बताया हुआ है, और हमारे पास जो एफ है उसका ही वेट 42 केजी है। तो हमें क्या, हमने किस तरह से कर रहे थे, हैवियर टू लाइटर कर रहे थे। हैवियर टू लाइटर कर रहे थे तो ये कंडीशन तो गलत हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, डी को कहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। डी को यहाँ पे लिख सकते हैं और डी का वेट कितना है, 72 केजी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई, इसका वेट 68 केजी है। तो सबसे हैवियर कौन सा हो गया, डी हो गया, फिर हो गया सी, फिर ई, फिर ए, फिर हो गया बी, और लास्ट में एफ। जो एफ है वो सबसे ज्यादा लाइटर है। सबसे हल्का कौन सा है, एफ है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको थोड़ा सा तो समझ लगा होगा। ऐसे ऐसे हम बड़े सारे क्वेश्चन आगे लेके आने वाले हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। हम जल्दी ही एक ग्रुप बनाएंगे और हम मिल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और आप भी उसी ग्रुप में क्वेश्चन डालोगे जिससे हमें पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।